बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 30 क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 9 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो एंगल गिवन है ये नेगेटिव पाई, तो ये माइनस पाई जो एंगल बताया गया है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वेश्चन 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के अंदर जो एंगल गिवन हैं वो कौन से एंगल हैं, वो क्वाड्रेंटल एंगल हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से होते हैं। आपके पास सिर्फ 4 क्वाड्रेंटल एंगल हैं। नंबर 1, ये जो बड़े एंगल 4 नज़र आ रहे हैं, ये वाला, ये और ये 4, जो 4 लाइनें नज़र आ रही हैं ओरिजिन से इस तरफ, ऊपर, नीचे, लेफ़्ट, दीज 4 एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। तो एक आपके पास 0 है क्वाड्रेंटल एंगल, फिर यहाँ से मूव करके इधर है तो ये π/2 है दूसरा क्वाड्रेंटल एंगल, थर्ड वाला आपके पास पाई है, एंड फोर्थ जो है आपके पास 3π/2 है। ये 4 आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल, 0 को हम 2π भी कहते हैं। ओके, ये जो 4 एंगल हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल हैं, और इनके अलावा 0 और π/2 के दरमियान में जो एंगल हैं वो क्वाड्रेंटल नहीं, उनका कोई ख़ास नाम भी नहीं, वो कोई भी एंगल हो सकते हैं, लेकिन इन 4 एंगल का जो नाम है वो है क्वाड्रेंटल एंगल। ओके, अब हमने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, θ+2kπ इज इक्वल टू थीटा एंड θ-2kπ दिस इज आल्सो इज इक्वल टू थीटा। मेरा लेक्चर है जनरल एंगल पर और कोड टर्मिनल एंगल पर। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर यूनिट 9 का जो मैंने पूरा एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हैं जनरल एंगल या फिर कोड टर्मिनल एंगल, उस पर आपको मैंने ये फार्मूले को क्लियर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस फार्मूले में देखें, थीटा प्लस हो या माइनस हो, आगे 2kπ इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। यानी कि ये जो थीटा है ये थीटा ये सेम है, ये क्या है 2kπ क्या है, ये नंबर ऑफ रोटेशंस हैं। रोटेशन क्या मतलब कि आप यहाँ से मूव करते हैं, घूम कर इधर आते हैं, 0 और इसका नाम फिर क्या बन जाएगा 2π, ये 1 रोटेशन है। फिर आप यहाँ से मूव करें, दोबारा से इधर आ जाएं तो ये बन जाएगा 4π, ये आप रोटेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये 0 है, इसी का नाम 2π है, इसी का नाम 4π है, इसकी नाम 6π है, इसकी नाम 8π एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ से एक रोटेशन लगाएं, यहाँ तक आएँ तो ये 2π बन जाएगा, 0 से 2π, जबकि 0 और 2π आपस में क्या है, इक्वल हैं, सेम है। आप एक और रोटेशन यहाँ से लगाएं फर्दर, अब ये 2 रोटेशन है तो इसको हम कहेंगे 4π। आप एक और रोटेशन लगाएं तो ये बन जाएगा 6π। आप सर्कल इंक्रीज़ करते चले जाएं, रोटेट करते चले जाएं, रोटेशन इंक्रीज़ करते चले जाएं, लेकिन एंगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एंगल वहीं का वहीं रहेगा। तो 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 12π एंड सो ऑन, जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे किस इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जो एंगल है। अब θ+2kπ, ये 2kπ क्या है कि अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0, सारा 0 जाएगा, नो रोटेशन। अगर आप k1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2π। देखें यहाँ पर k1 पुट किया तो 2π, इट्स मीन 1 रोटेशन। k को 2 पुट किया तो ये 2 रोटेशन है, 2 2s आर 4, 4π। k3 पुट किया तो 3 2s आर 6π, ये 6π। k4 पुट करें तो जो k है, k नंबर ऑफ रोटेशन को डिफाइन कर रहा है, k नंबर ऑफ रोटेशन को बता रहा है कि कितनी रोटेशन है। अगर यहाँ पर 3, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 10π, तो ये है 2 10s आर 20π, तो इसका ये मतलब है कि 20π हो, ये 10 क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कि 10 दफ़ा आपने सर्कल बनाया, रोटेट किया और यहाँ पर वापस आए, तो 0 डिग्री हो और घूम कर फिर यहीं पर वापस आ गए 0 डिग्री, या फिर 2π या फिर 20π, ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में सेम हैं, इक्वल हैं।
ओके, अब हमने ये फार्मूला कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। ये जो थी, अच्छा ये जितनी मर्जी रोटेशन हो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये फजूल है सारी। आप इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और ये वापस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है, जो आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है, ये अब माइनस पाई है तो ये आपके पास थीटा होना चाहिए। इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, कोई सम एंगल प्लस नंबर ऑफ रोटेशन के साथ आप ये लिखेंगे साथ ज़ीरो, आप इनमें से कोई एक एंगल लिखेंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 12 पाई एंड सो ऑन। अब ये जो थीटा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 2 के पाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब हमें एंगल गिवन होगा वो नेगेटिव होगा, तो हम 2 के पाई के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। और ये जो थीटा है ये क्या होना चाहिए, ये आपके पास इन चार में से कोई एक एंगल होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन 5 में हम क्वाड्रेंटल एंगल सॉल्व कर रहे हैं, तो थीटा आपका यहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल होना चाहिए, कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। और ये जो एंगल आपको बताया गया ये भी क्वाड्रेंटल एंगल ही है। फॉर एग्जांपल माइनस पाई का है, अगर यहाँ से नीचे से मूव करके यहाँ तक है तो ये माइनस पाई होता है। ओके, अब हमने इस माइनस पाई को सॉल्व करना है। इस माइनस पाई पर हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन हम माइनस पाई को पहले कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव क्वाड्रेंटल एंगल में। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल लिखा हुआ है थीटा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कोई क्वाड्रेंटल एंगल होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने माइनस पाई को लिख दिया प्लस का पाई। अब राइट हैंड साइड देखें तो पाई माइनस 2 पाई लिखा हुआ है। पाई 2 पाई क्या है, ये आपका ये 2 के पाई है, यहाँ पर के क्या है 1 है। अगर हम इसको इस शेप में लिखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं थीटा की जगह पर मैंने पाई ले लिया है, और पाई क्यों लिया ये पहले देखना है, क्योंकि हम क्वाड्रेंटल एंगल सॉल्व कर रहे हैं। और ये जितने भी एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी क्वाड्रेंटल हैं, और आगे जो आपने थीटा बनाना है वो भी कोई क्वाड्रेंटल एंगल आपने चूज़ करना है। आप या तो ये चूज़ करेंगे 0 चूज़ करेंगे, या फिर पाई/2 चूज़ करेंगे, या फिर पाई चूज़ करेंगे, या फिर 3 पाई/2 चूज़ करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके, अब कोई ऐसा क्वाड्रेंटल एंगल लिखें यहाँ पर, और साथ इधर कोई नंबर ऑफ रोटेशन हो, या तो 2 पाई हो, या 4 पाई, या 6 पाई, ताकि आंसर ये वापस माइनस का पाई आए। तो देखें पाई माइनस 2 पाई क्या होता है, माइनस पाई होता है। अब माइनस 2 पाई को मैंने इस शेप में लिख दिया, जस्ट दरम्यान में 1 लगा दिया, 2 1 2, 1 क्या है, ये के की वैल्यू है। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है थीटा माइनस 2 के पाई, और थीटा माइनस 2 के पाई इज इक्वल टू क्या है, अगेन थीटा है। ये रोटेशन ख़त्म हो जाती है, तो ये जो चीज़ है आपकी ये फिनिश हो जाएगी, ये 2 के पाई ख़त्म हो जाएगा और ये वापस आपके पास थीटा आ जाएगा, यहाँ पर पाई इक्वल आ जाएगा। जो ये चीज़ है और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है, और ये किसकी इक्वल है, इस थीटा की इक्वल है। तो ये आपका लिखा हुआ है थीटा माइनस 2 के पाई, दिस इज़ इक्वल टू थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, ये पाई है, तो मैंने ये पाई यहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो इसके ये मतलब है हमने यहाँ से स्टार्ट किया था माइनस पाई से, माइनस पाई इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो माइनस पाई और पाई आपस में क्या हो गए, यहाँ पर इक्वल हो गए। अब आपने साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी इस एंगल पर माइनस पाई पर। अब माइनस पाई पे हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व कर दिया पाई, तो पाई की वैल्यू हम सबको पता होनी चाहिए, और पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और पाई और 1 यानी कि 180, फिर 3 पाई/2, ये सारी वैल्यू मैंने लेक्चर नंबर 26 में एक्सप्लेन कर दी है, उसका टेबल बना के दे दिया, आप उसको सुन सकते हैं। तो अब माइनस पाई पर हमने साइन माइनस पाई का आंसर चेक करना था, कॉस माइनस पाई का, टेन माइनस पाई का, सिमिलरली कोसेकेंड माइनस पाई, सीकेंड माइनस पाई और कोट टेंजेंट माइनस पाई के आंसर चेक करने थे। अब माइनस पाई की बजाय अगर हम पाई पे आंसर इनकी चेक कर लें तो वो भी वही आंसर आएंगे जो इस माइनस पाई पर आंसर आने थे। तो अब साइन माइनस पाई की बजाय पाई पे आंसर चेक कर लें, क्योंकि हमने जो इसको सॉल्व किया है, कन्वर्ट किया है, तो ये इज इक्वल टू पाई आ गया है, और पाई पर हमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर पता हैं, साइन पाई, कॉस पाई, टेन पाई। अब साइन पाई यानी कि साइन 180 इसका आंसर होता है 0, कॉस 180 का आंसर होता है -1, और टेन 180 का आंसर होता है 0। अब ये आंसर आ गया आपके पास साइन कॉस टेन के।
हमने माइनस पाई पर आंसर चेक करने थे और माइनस पाई की बजाय हमने पाई पर चेक कर लिए। क्यों? क्योंकि पाई पर हमें आंसर ज़ुबानी याद हैं और माइनस पाई पर हमने आंसर ज़ुबानी याद नहीं किए हुए। अब इसी तरह से आप इनके रेसिप्रोकल फंक्शन के आंसर भी लिख सकते हैं। कैसे? ये साइन पाई का आंसर क्या आया? 0। तो अब कोसेकेंट माइनस पाई के जो आंसर है वो इस साइन माइनस पाई के जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी तरह से कोसेक कॉस के जो रेसिप्रोकल है सीकेंट माइनस पाई, इसका आंसर होगा -1 का रेसिप्रोकल अगेन -1 बन जाएगा। और कॉट माइनस पाई जो इसका आंसर होगा वो tan माइनस पाई के आंसर का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/0 इन्फिनिटी। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर आ गए। कहाँ पर? माइनस पाई पर। तो जो आपको एंगल गिवन है वो क्वाड्रेंटल एंगल होगा, वो इन 4 में से कोई एक एंगल। अब माइनस पाई कौन सा वाला एंगल है? ये वाला एंगल है। हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ये फार्मूला लगाकर। वो एंगल उस एंगल में कन्वर्ट करना है जिसके आंसर हमें पता है। और हमें किस किस एंगल का आंसर पता है? बल्कि हमने इसको उस एंगल में कन्वर्ट करना है जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं, जो हमें पॉजिटिव तरीके से पता है, 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2। तो इस क्वेश्चन 5 के जितने भी पार्ट्स हैं हमने उन तमाम एंगल को कन्वर्ट करना है इन 4 में से किसी एक एंगल में, या 0 में कन्वर्ट करना है, या पाई/2 में, या पाई में, या 3 पाई/2 में। और इन चारों के आंसर हमें ज़ुबानी याद हैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। जब इन चारों में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उस पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर होंगे हम वो वाले आंसर लिख देंगे। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है -3 पाई, यानी कि साइन कॉस टेन के आंसर -3 पाई पे फाइंड करने हैं और उनके रेसिप्रोकल के आंसर भी -3 पाई पे फाइंड करने हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, -3 पाई ये कोई क्वाड्रेंटल एंगल है, यानी कि इन 4 में से कोई एक एंगल होगा, या तो यहाँ पर होगा, या फिर यहाँ पर, या यहाँ पर, या फिर इधर होगा। ये 4 आपके क्वाड्रेंटल एंगल हैं। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये -3 पाई किस जगह पर लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर लाई कर रहा है, या इधर, या इधर, या इधर। तो इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखें कि ये पाई/2 है, ये 3 पाई/2 है। ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 पाई/2, ये लिखा हुआ है 3 पाई/2, और फिर इधर से रोटेट करके इधर ये हो जाएगा 5 पाई/2। ये 7, फिर आगे आएंगे तो ये 7 पाई/2, फिर ऊपर जाएंगे तो ये 9, यानी कि ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। 1 पाई/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 7 पाई/2 चलता रहेगा। और ये क्या है? यहाँ पर आए तो 0 स्टार्ट लें, इधर रोटेट करके इधर पहुँचे तो 1 पाई है, और फिर यहाँ से इधर पहुँचे तो ये क्या है? 2 पाई, और इधर से इधर आए तो ये 3 पाई, फिर यहाँ से मूव करें तो ये बन जाएगा 4 पाई, और फिर इधर घूम कर आएँ तो ये बन जाएगा 5 पाई, उधर जाएं तो 6 पाई, फिर इधर आएँ तो ये बन जाएगा 7 पाई, फिर ऐसे इधर जाएं तो ये बन जाएगा 8 पाई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब आप पैटर्न चेक करें, यहाँ पर क्या है? पाई के साथ इवन नंबर है, 0, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या है? ऑड नंबर हैं, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, एंड सो ऑन। इट्स मीन ये जो जगह है ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये जो जगह है ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, ये थी रोटेशन। अगर हम इधर से आएँ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये थे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, एंड सो ऑन, और ये हैं 1 पाई, 3 पाई। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको एंगल गिवन है वो नेगेटिव है, -3 पाई। तो अब हमने देखना है कि -3 पाई कहाँ पर आएगा। ऑफकोर्स अब पाई वाले जो एंगल हैं वो या इधर होंगे या इधर होंगे, बिकॉज ये जो लाइन है वर्टिकल, ये तो पाई/2 की लाइन है, तो ये इसके साथ पाई आ रहा है या फिर इनके साथ पाई आ रहा है। ओके, इनके साथ इवन नंबर आ रहा है और इनके साथ ऑड नंबर आ रहा है। अब आप देखें कि -3 जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑफकोर्स -3 पाई कौन सी जगह हो गई? ये वाली जगह होगी -3 पाई। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अगर हम इसको यूँ देखें, यहाँ पर 0 है, इधर से आए तो ये माइनस पाई होगा, इधर से यूँ जाएँ तो फिर ये माइनस का 2 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर आए तो ये माइनस का 3 पाई। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है ये माइनस 3 पाई है। हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग दिस फार्मूला थीटा माइनस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है, और कौन सा एंगल चूज़ करना है, इन चार में से कोई एक एंगल चूज़ करना है। 0, π/2, 3 पाई, 3 π/2। आपने थीटा जो है वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना होता है, वो कौन से 0 चूज़ करें या π/2 या पाई या 3 π/2। हमेशा आपके क्वेश्चन 5 में जो थीटा होगा वो इन चार में से कोई एक एंगल आपने लेना होगा। साथ क्या होगा, ये नंबर ऑफ़ रोटेशन होगी। अब आपने देखना है कि कैसे वो नंबर ऑफ़ रोटेशन, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखें, अब क्वेश्चन है -3 पाई और थीटा हमने लेना है पॉजिटिव कोई एंगल चूज़ करना है, और साथ क्या होगी, नंबर ऑफ़ रोटेशन ये वाली जगह 0 आएगा या 2 पाई आएगा या 4 पाई आएगा या 6 पाई आएगा या 8 पाई आएगा, क्योंकि 2k पाई क्या है, ये आपका नंबर ऑफ़ रोटेशन है। नंबर ऑफ़ रोटेशन क्या है, ये वाला जो एंगल है, इनके 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें कि -3 पाई को मैंने लिख दिया पाई -4 पाई, पाई -4 पाई करें तो आंसर क्या आता है, वापस -3 पाई आता है। और ये 4 पाई क्या है, ये 2k पाई है 4 असल में, इसमें k क्या है, k की और यहाँ पर 2 है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोटेशन यहाँ पर 2 है। तो ये जो नंबर ऑफ़ रोटेशन है इसको हटा दें और दिस इज़ अगेन इक्वल टू, जिस तरह थीटा होता है ये ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से यहाँ पर ये 4 पाई फिनिश हो जाएगा और ये सारी चीज़ इक्वल टू पाई आ जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि -3 पाई और ये पाई आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और पाई पर हमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर ज़ुबानी याद हैं। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में पाई पर आंसर चेक किए थे, तो अब आपने -3 पाई पर जो आंसर चेक करने, -3 पाई पर हमें आंसर नहीं पता। अब -3 पाई और पाई चूँकि इक्वल हैं तो हम -3 पाई की बजाय पाई पर आंसर चेक कर लेंगे, वो हमें पता है। वही आंसर जो पाई पर होंगे वही एक्चुअली -3 पाई के आंसर होंगे। अब देखिए, हमने फाइंड करना था साइन -3 पाई, लेकिन उसका आंसर हमें नहीं पता, तो इज इक्वल टू, चूँकि -3 पाई और पाई इक्वल है तो हमने साइन पाई पर आंसर चेक कर लिया, वो क्या है, 0। तो साइन -3 पाई का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से काज -3 पाई का आंसर काज पाई पे चेक कर लिया, tan -3 पाई का आंसर tan पाई पे चेक कर लिया, और फिर कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट इनके आंसर के रेसिप्रोकल कर दिए। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आ जाएगा। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं, 5/2 पाई या फिर 5 π/2 भी इसको कह सकते हैं। हमने इस एंगल पर साइन कास tan का आंसर फाइंड करना है, यानी कि हमने ये फाइंड करना है साइन 5 π/2 का आंसर, कास 5 π/2 का आंसर, tan 5 π/2 का आंसर, और इनके रेसिप्रोकल को सीकेंट 5 π/2, सीकेंट 5 π/2 और काट 5 π/2, इनके आंसर हमने फाइंड करने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 π/2 पर हमें आंसर मालूम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये जो 5 π/2 है, जो एंगल गिवन है आपको, 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो एंगल गिवन है वो क्वाड्रेंटल एंगल हैं, यानी कि इन चार में से कोई एक, या 0 होगा या इधर होगा या ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा, इन चार में से कोई एक एंगल होगा। और हमने जो इसको सॉल्व करना है इस फार्मूले से सॉल्व करना है। कोई थीटा हमने खुद से चूज़ करना है, वो जो चूज़ करना है वो इन चार में से कोई एक एंगल हमने चूज़ करना है, या 0 या π/2 या पाई या 3 π/2, इन चार में से, क्योंकि हमने इन चार एंगल के आंसर हमें आते हैं। 0 पर भी हमें सब फंक्शन के आंसर पता है, π/2 पर भी पता है, पाई पर भी पता है, और 3 π/2 पर भी हमें आंसर पता है। अगर नहीं पता तो मेरा लेक्चर 26 लाजमी सुने। ओके, और साथ ही 2k पाई क्या है, ये नंबर ऑफ़ रोटेशंस हैं, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन। कैसे, 2k पाई नंबर ऑफ़ रोटेशन को शो कर रहा है,
जैसे कि जब नो रोटेशन जहाँ पर 0 है, एक चक्कर लगा के इधर आएँ तो ये बन जाएगा 2 पाई, एक और चक्कर लगाएं तो बन जाएगा 4 पाई, फिर एक और राउंड करें तो 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। कि नो रोटेशन, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ रोटेशन है और ये यूजलेस है, इनका कोई पर्पज़ नहीं है, इसलिए ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और ये वापस इक्वल टू थीटा की आ जाती है। अब हमने क्या करना है, अब देखना है कि 5/2 पाई या फिर 5 पाई बाई 2 ये कहाँ पर आ रहा है, इनमें से कौन सा वाला एंगल है। तो ये देखें, ये क्या है 1 पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई बाई 2, फिर आप अगर रोटेट करके जाएं तो ये बन जाता है 5 पाई बाई 2। ये जो एंगल है इस जगह पर ये सारे क्या है, आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वर्टिकल लाइन पर जो एंगल है वो है आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। फिर इधर जाएं, ये रोटेट करके, मेरा मतलब है ऐसे, यहाँ पर इधर है तो 1 पाई बाई 2, इधर आए तो 3 पाई बाई 2, इधर गया तो फिर 5 पाई बाई 2। अब आप देख सकते हैं ये था 5 पाई बाई 2 और हमने जब इधर से एक रोटेशन कंप्लीट की, यहाँ तक रोटेशन कंप्लीट हो गई है और इस रोटेशन में फर्दर यहाँ तक हम आए हैं। अब एक ये रोटेशन कितनी है 2 पाई, 1 रोटेशन 2 पाई, और फिर 2 पाई में आगे कितना एंगल है, ये पाई बाई 2 है। तो एक्चुअली हमने पाई बाई 2 और 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड किया है। आप इसको दोबारा अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर 0 है, इधर है तो 1 पाई बाई 2 और यहाँ पर है तो 2 पाई है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 5 पाई बाई 2 कहाँ पर लाई कर रहा है, इस ऊपर यहाँ पर लाई करता है। यहाँ से जब इधर आए तो पाई बाई 2, इधर पहुँचे तो 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ से इधर पहुँचे तो 5 पाई बाई 2। अब कितनी रोटेशन के बाद 5 पाई बाई 2 आया है, जस्ट एक रोटेशन के बाद। आपने एक दफ़ा यहाँ पर रोटेट करें, इधर पहुँचे तो ये बन गया 2 पाई, और फिर 2 पाई में आगे नेक्स्ट 1 पाई बाई 2 आपने और ऐड किया। देखें ना, ये 1 पाई बाई 2 है, यहाँ पर 1 पाई बाई 2 पहले जब रोटेशन नहीं है, कोई भी रोटेशन नहीं है, 1 पाई बाई 2, इधर आए 3 पाई बाई 2, अभी भी रोटेशन नहीं है। जब आप इसको क्रॉस कर रहे हैं इस जगह को, तो इट्स मीन, दोबारा अंडरस्टैंड करें आप इसको, यहाँ पर एंगल है 0, नो रोटेशन, आपने यहाँ से मूव किया, यहाँ पे बन गया 1 पाई बाई 2, आप इधर आए ये बन गया 3 पाई बाई 2, आप फिर इधर आए इस जगह पर, तो अब ये कितना हो गया 5 पाई बाई 2 हो गया है। और अब देखें इस 5 पाई बाई 2 में नंबर ऑफ रोटेशन कितनी ऐड हुई हैं, एक रोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक रोटेशन कितनी हो गई 2 पाई, और फिर आगे कितना गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू द 5 पाई बाई 2। आप देख सकते हैं 2 2 ज़ार 4, 4 पाई प्लस 1 पाई, तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या है, इक्वल है। और आप देख सकते हैं ये चीज़ एग्जैक्टली ये वाली शेप बन गई है। ये पाई बाई 2 क्या है, यहाँ पर थीटा है, और ये ऊपर वाला एंगल देखें प्लस वाला, पाई बाई 2 क्या है, थीटा है, प्लस ये 2 पाई क्या है, ये 2 के पाई है, यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 1 है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पाई। तो ये पाई बाई 2 थीटा प्लस इधर 2, इधर के की जगह पर 1, पाई के की जगह पर 1, यानी कि 1 रोटेशन। तो ये चीज़ किस इक्वल है, थीटा की इक्वल है। यहाँ पर थीटा आपका क्या था, ये पाई बाई 2 थीटा है, दिस इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि 5 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्या है, आपस में इक्वल हैं। अब हम साइन 5 पाई बाई 2 का आंसर तो नहीं जानते, लेकिन 5 पाई बाई 2 चूँकि पाई बाई 2 के इक्वल है, तो हम पाई बाई 2 पर इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। साइन पाई बाई 2, काज पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 का आंसर क्या है 1 है, काज 90 का आंसर 0, टेन 90 का आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या 1/0 एक ही बात है। तो अब हम इनके रेसिप्रोकल फंक्शन के आंसर लिखेंगे।
वो क्या है, साइन के रेसिप्रोकल कोसिकेंट। कोसिकेंट हमने एक्चुअली इसका आंसर फाइंड करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में 5π/2, तो कोसिकेंट 5π/2 का आंसर हो जाएगा जो साइन 5π/2 का आंसर है उसका रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 है। और काज 5π/2 का आंसर हम फाइंड कर चुके हैं 0। तो जो सीकेंट 5π/2 का आंसर आएगा वो इस काज के आंसर का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी 1/0। और ये जो tan इन्फिनिटी है ये एक्चुअली 1/0 लिखा हुआ है, तो इसलिए cot 5π/2 का आंसर जो होगा वो 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, दिस इज इक्वल टू 0। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर।